नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शशि थरूर, राहुल गांधी की। दरअसल आपने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस ढंग से शशि थरूर राहुल गांधी की ठन गई थी। राहुल गांधी एक अलग लाइन लेकर चल रहे थे और शशि थरूर एक अलग लाइन लेके चल रहे थे और दोनों के बीच में ऐसा था कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ही शशि थरूर से किनारा करने की कोशिश में जुट गई थी। लेकिन अभी 2-3 दिनों में जो मूव सामने आया है, जो चीजें आई हैं, वो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं से राहुल गांधी शशि थरूर के साथ पैचअप करने के मूड में हैं। वो कोशिश में जुट गए हैं और उसके लिए शशि थरूर को एक बड़ा पद भी दे दिया गया है। क्या है पूरा मामला, क्यों पैचअप हो रहा है, क्या कहीं केरल का विधानसभा का चुनाव तो इसका एंगल नहीं है? इन तमाम चीजों को समझेंगे कि आखिर कांग्रेस में क्या हो रहा है और शशि थरूर जो है वो किस ढंग से कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम में उनको बड़ा पद दिया जा रहा है। ये चीजों को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले ये कि अगर केरल के अभी जो मौजूदा स्थिति है, राजनीतिक हालात जो है, उसको समझना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि शशि थरूर की अहमियत क्या है। शशि थरूर मध्यम वर्ग में लोकप्रिय हैं, पूरे देश में लोकप्रियता का उनका ग्राफ है और जिस ढंग से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने जो अपना एक स्टैंड लिया, वो राष्ट्रवादी स्टैंड, देश के लिए जो स्टैंड लिया, जो बोले, पूरी देश दुनिया में घूमते रहे, उनको जो सर्वदलीय समिति जो बनाई गई थी उसका अध्यक्ष भी बनाया गया और कई महत्वपूर्ण देशों में जाकर के उस देश की जो लाइन थी वो बदलवाने में भी सफल रहे। खूब वाहवाही मिली, लोकप्रियता भी खूब मिली। लेकिन इससे ज्यादा लोकप्रियता जो उनकी है वो रही केरल में। केरल में अभी 1-1.5 महीना पहले मैंने आपको बताया था कि एक वोट वाइब का जो एक सर्वे आया था और उसमें मुख्यमंत्री के रूप में जब पूछा गया कि कौन सबसे लोकप्रिय हो सकते हैं चेहरे, तो पहले नंबर पे शशि थरूर आ रहे थे। यानी कि लगभग 28-29% शशि थरूर के बारे में था। जो विजयन जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बहुत नीचे थे और कांग्रेस का तो कोई लीडर कहीं आसपास था भी नहीं, सब 3% 4% के आसपास में थे। तो एक बड़े लोकप्रिय चेहरे के रूप में शशि थरूर सामने आए थे। एक बात यह कि शशि थरूर की जो लोकप्रियता थी और जिस ढंग से वो प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में बोल रहे थे, तमाम मुद्दों पे अखबार में आर्टिकल लिख रहे थे, तो ये एक संकेत आया था और प्रधानमंत्री ने खुद संकेत दिया भी था। जो 10 या 11 जून को जो एक संसदीय जो सर्वदलीय समिति जो गई थी, सब समितियों के साथ जो एक मुलाकात थी प्रधानमंत्री की, उस मुलाकात के दौरान आया था ये प्रस्ताव कि एक स्थायी समिति, संसद की सर्वदलीय समिति बनाई जाए विदेश मामलों में, जो सभी दल के मिलके हों और वो पूरे दुनिया में घूम के वहां के जो सांसद हैं उनके साथ संपर्क करके भारत का पक्ष लगातार रखता रहे। प्रधानमंत्री ने संकेत दिया था कि बिल्कुल ऐसा होगा और इस बात से वो सहमत है और माना जा रहा था कि एक सुपर विदेश मंत्री के रूप में, फॉरेन मिनिस्टर के रूप में एक शशि थरूर को मोदी सरकार कुछ दे सकती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। और शशि थरूर के जाने की बात थी, अटकलें भी खूब चली सोशल मीडिया में भी, बाकी जगह कि भाजपा आ सकते हैं, लेकिन वो सब कहीं कुछ नहीं हुआ, वो सब स्थायी रूप से रह गया। अब अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो शशि थरूर को भी कहीं ना कहीं से कांग्रेस में ही अभी रहना है, चूंकि और उनका अभी 4 साल का लोकसभा का कार्यकाल बचा हुआ है तिरुवनंतपुरम से, तो वो इस बीच में कहीं स्विच करने की स्थिति भी नहीं, क्योंकि अगर कहीं दूसरी पार्टी में जाते हैं, भाजपा जाते हैं, तो फिर दोबारा उनको चुनाव जीत के आना पड़ेगा, वो सीट खाली हो जाएगी। ये क्लियरिटी है और ये एक बड़ा कारण यही है कि न वो भाजपा उनको ले पा रही है, न वो जा पा रहे हैं कहीं भी, तो कांग्रेस में ही रहना है उनको। ये मजबूरी उनकी कांग्रेस भी समझ रही है। इसलिए पिछले कुछ दिनों में देखेंगे, 1-2 महीने में देखेंगे, तो शशि थरूर के ऊपर जो हमले थे वो हमले कम हो गए हैं। जो केरल कांग्रेस के नेता भी हैं वो शशि थरूर के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, एक नाराजगी जो है वो वायनाड का जो बाई इलेक्शन था उसमें उनको नहीं बुलाया गया प्रचार के लिए, तो उनकी नाराजगी सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि भाई हम वो जीते, मैं ये चाहता हूं। खैर वो जीते, वहां पे वायनाड में एक विधानसभा का था, वायनाड लोकसभा का नहीं, विधानसभा का एक इलेक्शन था वायनाड के इलाके में ही, तो उसमें उन्होंने कहा था और बाकी चीजें। लेकिन उसके बाद
सब शांत था। लेकिन जो कटुता आ गई थी, जो चीजें हो गई थी कि कांग्रेस के आला कमान और शीर्ष नेतृत्व से शशि थरूर बिल्कुल अलग हैं। तमाम मुद्दों पे उनके मतभेद हैं, ये क्लियर हुआ था। तो ये था कि अब शशि थरूर को कोई भी महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाएगा। वैसे वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया, तो मुझे लगा कि आपको बता चलूं कि उस मुद्दे पे शशि थरूर जो हैं वो राहुल गांधी के समर्थन में दिखे। उनका बयान भी आया कि हाँ, ये वोट चोरी सीरियस मामला है और जो वोटर लिस्ट है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और उसमें जो है चुनाव आयोग को जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच करनी चाहिए, यानी कि वो राहुल गांधी के साथ थे। अब जो बात सामने आई है वो ये आई है कि शशि थरूर जो विदेश मामलों की संसदीय समिति है, दरअसल आप समझिए पहले कि जो लोकसभा में 16 संसदीय समिति है, 16, और राज्यसभा में जो है वो 8 संसदीय समिति है। तो पार्टी की संख्या के हिसाब से अलग अलग पार्टियों को उन संसदीय समिति की अध्यक्षता करने की जिम्मेवारी दी जाती है। तो 3 संसदीय समिति लोकसभा में और 1 संसदीय समिति राज्यसभा में जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है, यानी कांग्रेस जिसको भी चाहे उस संसदीय समिति का अध्यक्ष बना सकता है। जो लोकसभा चुनाव के बाद जो संसदीय समिति बनी थी विदेश मामलों की संसदीय समिति, उसमें शशि थरूर को उसका कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया था और उस अध्यक्ष के रूप में ही शशि थरूर की जो भूमिका थी, जो ऑपरेशन सिंदूर पे लाइन लिया और बिल्कुल वो टकराव हुआ, वो आप देख चुके हैं। तो ये माना जा रहा था और शशि थरूर खुद भी कई लोगों से बोल चुके थे कि अब उन्हें आगे इस पे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास है, वो कांग्रेस को ही तय करना है कौन अध्यक्ष होगा, तो अब वो नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस ने उनको दोबारा बना दिया, विदेश मामलों के संसदीय समिति का अध्यक्ष बना दिया। तो ये उनके लिए भी, शशि थरूर के लिए भी आश्चर्य की बात हुई कि आखिर उन्हें ये पद क्यों दिया गया। लेकिन अब दिया गया है क्योंकि पैचअप करना है। अप्रैल में केरल में विधानसभा का चुनाव है और नायर जाति जो है वो उसके प्रतिनिधि करते हैं। वो वैसे नायर में केसी वेणुगोपाल भी हैं, बाकी उनके तमाम नेता बड़े नेता हैं नायर के, लेकिन शशि थरूर भी एक हैं और मध्यम वर्ग में काफी लोकप्रिय हैं। तो उनके साथ कुछ भी अगर भेदभाव इस वक्त हुआ तो उसका इम्पैक्ट केरल विधानसभा चुनाव में दिख सकता है। ये एक डर जो है वो कहीं ना कहीं से कांग्रेस के पास जो है वो था और इसीलिए एक पैचअप की लाइन जो है वो लाई गई और उनको उस पर बनाए रखा गया। बाकी 2 और संसदीय समिति हैं, एक कृषि पशुपालन का है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का है, वो भी वही जो चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वो सांसद हैं, तो वो उनके पास ही है। और ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय का भी संसदीय समिति जो है उसका अध्यक्षता जो है वो कांग्रेस के पास है और उसमें सप्तगिरी शंकर उलाका जो है वो अध्यक्ष उनको दिया गया है। राज्यसभा में एक संसदीय समिति उनके पास है शिक्षा मंत्रालय का, वो उसके जो अपने दिग्विजय सिंह जो है वो उसके अध्यक्ष थे और वही उसकी अध्यक्षता करते रहेंगे। जो राहुल गांधी हैं, जो मतलब गांधी परिवार में मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी आती हैं, तीसरे नंबर पर प्रियंका गांधी हैं और प्रियंका गांधी जो हैं वो सदस्य हैं, वो शिक्षा गृह मंत्रालय की जो संसदीय समिति है उसके वो सदस्य हैं। और राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, वो जो रक्षा मंत्रालय से संबंधित जो संसदीय समिति है उस समिति के वो सदस्य हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो कोई कांग्रेस ने और राहुल गांधी की टीम ने एक तरह से शशि थरूर के साथ पैचअप करने की कोशिश की है, हाथ बढ़ाया है और उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल